योगी सरकार ने 63 तहसीलदार को बनाया एसडीएम। सैलरी में हुआ ये बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में तहसील स्तर के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। योगी सरकार ने कुछ 63 तहसीलदारों को सहायक जिलाधिकारी एसडीएम के पद पर पदोन्नत कर दिया है। ये पदोन्नति वेतन और जिम्मेदारियों के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे इन अधिकारियों के कैरियर में नई ऊंचाइयां आएंगी। सरकारी आदेश के अनुसार सभी 63 तहसीलदारों को 7वें वेतनमान के अनुरूप लेवल 10 की वेतन मैट्रिक्स में स्थान दिया गया है, जिसके अंतर्गत उनका वेतन 56,100 रुपए से शुरू होकर 1,77,500 रुपए तक जाएगा। यह वेतनमान उनकी नई जिम्मेदारियों के अनुरूप पुनरीक्षित किया गया है। इस पदोन्नति का निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीपीएससी की विभागीय प्रमोशन समिति डीपीसी की 26 जून 2025 को हुई बैठक के बाद लिया गया। इस बैठक में पदोन्नति के साथ सभी आवश्यक मानदंडों और योग्यता का मूल्यांकन किया गया। पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान तैनाती पर ही कार्यभार संभालने को कहा गया है और इन अधिकारियों के लिए 2 साल का परिवीक्षा काल भी निर्धारित किया गया है, जो उनकी कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता की समीक्षा का अवसर होगा। विशेष मामले और नोशनल पदोन्नति के साथ ही कुछ अधिकारियों को नोशनल पदोन्नति, सांकेतिक पदोन्नति भी दी गई है, ताकि उनके वरिष्ठता में क्रम में कोई बाधा न आए। उदाहरण के तौर पर श्रावस्ती जिले में तैनात प्रद्युमन कुमार को उनके कनिष्ठ अधिकारी विनोद कुमार की पदोन्नति की तिथि 20 मार्च 2025 से कार्यभार ग्रहण की तिथि तक नोशनल पदोन्नति दी गई है। जब वह वास्तविक पदोन्नति ग्रहण करेंगे तब उनकी वरिष्ठता बाद में निर्धारित की जाएगी। इसी तरह आगरा जिले में तैनात श्रद्धा पांडे को भी उनके कनिष्ठ अधिकारी रानी गरिमा जायसवाल की 30 जून 2023 की पदोन्नति की तिथि से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक नोशनल पदोन्नति दी गई है। उनके वास्तविक पदोन्नति की तिथि के बाद उनकी वरिष्ठता भी तय की जाएगी। यह कदम प्रशासनिक क्रम में स्पष्टता बनाए रखने और पदोन्नत अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। सरकारी दृष्टिकोण और भविष्य की उम्मीदें। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल राज्य के प्रशासनिक तंत्र को सशक्त करने और स्थानीय स्तर पर शासन की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तहसीलदार से एसडीएम बनने के बाद इन अधिकारियों को अधिक अधिकार मिलेंगे, जिससे जनसेवा के साथ साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। विभागीय अधिकारी और विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम से न केवल अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि जनहित के कार्यों की गति भी तेज होगी। 2 साल का परिवीक्षा काल इन पदोन्नत अधिकारियों की कार्यकुशलता का परीक्षण करेगा और इस आधार पर भविष्य में उन्हें और उच्च पदों पर भी पदोन्नत किया जा सकता है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि इस प्रक्रिया से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों में सुधार होगा। सरकारी आदेश की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पदोन्नति से संबंधित आदेश सोमवार को जारी कर दिए हैं। नियुक्ति विभाग द्वारा 2 अलग-अलग आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनमें नोशनल पदोन्नति से जुड़े मामलों का स्पष्ट उल्लेख है। अधिकारियों को अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष का परिवीक्षा काल भी शुरू हो जाएगा। इस पदोन्नति के बाद अधिकारी न केवल वेतन और जिम्मेदारियों में वृद्धि का लाभ उठाएंगे, बल्कि राज्य के विकास कार्यों में भी उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी।